बजट की बात है तो बजट में दो कंपोनेंट हैं। एक वो कंपोनेंट जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं कॉस्ट को अफेक्ट करता है टाइम पीरियड। सिंगल विंडो, जैसे आपने भी बोला कि सिंगल विंडो एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है अप्रूवल्स के लिए, क्योंकि इससे करीब 20 to 25% तक हमें कॉस्ट इंक्रीज करता है, एस्केलेशन आता है। दूसरा एस्पेक्ट हमारा आता है कि जिसमें कि हम अपने आप को लास्ट टाइम जैसे इन्होंने बताया था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक इंट्रोडक्शन किया था, उसमें अगर हम डीडीटी पर जाते हैं कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारण से कि उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का या उस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए। हमारे पास में इन्वेस्टर्स नहीं है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, चूंकि जो एजेंसीज या जो डेवलपर्स एक प्रॉफिटेबल वेंचर हैं उसमें आम जनता अपने पैसे को लगा सकती है, जैसे शेयर होल्डिंग्स में लगाती है। जब एक शेयर होल्डिंग में पैसा लगाते हैं तो वहां पर हमें टैक्स पार्ट का कंपोनेंट नहीं होता, जो डिविडेंड जो मिलता है उसके ऊपर हमें छूट होती है, उसमें काफी रिड्यूस्ड रेट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट में टैक्सेशन लेते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई उस तरह का फैसिलिटी नहीं है। तो यहां पर क्या है कि जो भी कुछ हम डिविडेंड देंगे या जो भी उनको कैपिटल गेन्स होंगे उस पर उसको टैक्स वैसे ही देना पड़े जैसे कि एक आम इनकम होती है, 20%, 30% स्लैब जिसमें भी वो आता है। तो एक ये मेजर रीजन है जिसके कारण हम चाहते हैं कि इसमें एक टोटल डीडीटी को एबॉलिश कर दिया जाए कि किसी भी तरह का इसमें टैक्स पार्ट नहीं होगा, कम से कम इनिशियल स्टेजेस में।